हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं आपके साथ अनिमेश नाथ। और इंडिया श्रीलंका टूर पर जाने वाली है और ये टूर शुरू होगा 27 जुलाई को। और इस टूर को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है और इस अपडेट को देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं साहिल मल्होत्रा। वेलकम साहिल। और जो अपडेट है वो साफ साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव से रिलेटेड है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या है वो दो बड़े मेजर अपडेट्स। आई थिंक अनिमेश, पहला मेजर अपडेट ये है कि हार्दिक को लेके कुछ फिटनेस कंसर्न्स की खबरें आ रही थी। सो सबसे पहले आई थिंक लेट्स पुट इट आउट देयर, हार्दिक पांड्या इज कम्प्लीटली फिट। कोई ज़रूरत नहीं है फिटनेस अपडेट की बात करने की, बिकॉज वो बिल्कुल फिट है। आईपीएल का पूरा सीजन खेला है मुंबई इंडियंस के साथ एज अ कैप्टन। उसके बाद इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप के अंदर 8 गेम लगातार खेला, 25 ओवर डाले विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट। आईपीएल में मेजॉरिटी ऑफ द बॉलिंग करा मैचेस के अंदर। So there has been no fitness concern whatsoever. He's completely fit after that freak injury जो बांग्लादेश वाले मैच में हुआ था ओडीआई वर्ल्ड कप के पिछले साल। उसके बाद से हार्दिक हैज बीन एकदम, मैं कहूँ तो पीक फिटनेस के ऊपर। फिटनेस को लेकर कोई भी कहीं से भी दूर दूर तक कोई डाउट नहीं है हमें। और कप्तानी करेंगे वो, और इसमें कोई किसी को भी कोई डाउट नहीं था बीसीसीआई के अंदर, चाहे वो सिलेक्टर्स हो चाहे वो टॉप ब्रास हो बीसीसीआई की। सब सेम पेज पर है कि रोहित के बाद, क्योंकि रोहित ने अब अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया इस फॉर्मेट से, रोहित, जडेजा और विराट कोहली आपको इस फॉर्मेट में आगे जाने को नहीं दिखेंगे। तो हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन इज अ नो ब्रेनर यार। मतलब T20 वर्ल्ड कप में उप कप्तान थे। उससे पहले भी जय शाह ने बोला हुआ है कि रोहित के बाद हार्दिक एक प्रमुख दावेदार है कप्तानी के, और वही होगा। और कुछ खबरें आ रही थी सामने सूर्य कुमार यादव को लेकर, तो है वो भी मिक्स के अंदर तो जरूर रह सकते हैं। बट जहां तक इस सीरीज की बात है, चाहे वो ओडीआई हो चाहे वो T20 हो, सूर्य कुमार यादव का किसी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं हुआ है अभी। सिलेक्टर्स का आपस में भी नहीं हुआ है विद रिगार्ड्स टू गिविंग सूर्य कुमार यादव द कैप्टनसी। सो एज थिंग्स स्टैंड, जब भी स्क्वाड आएगा, जिसकी हमें अपेक्षा थी कि या तो कल या आज, पूरी पूरी उम्मीद है आने की, बट कुछ कारणों के चलते ये डिले हो रहा है। अब क्या वो नए सिलेक्टर को लेकर है या कोच गौतम गंभीर से बातचीत नहीं हो पा रही है, कि गंभीर खुद मुंबई में थे जब अंबानी परिवार के साथ वो सेलिब्रेशन के अंदर जुड़े थे, मिस्टर अनंत अंबानी और राधिका की जो वेडिंग फंक्शंस चल रहे थे। तो वहां पर क्या नाम है आपको, गौतम गंभीर भी देखने को मिले थे, तो मुंबई में तो थे। सो अब देखते हैं कब स्क्वाड अनाउंस होता है। इस हफ्ते तो हर हालत में होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद सारा फोकस आईसीसी की मीटिंग पर शिफ्ट होगा। तो आई थिंक 19 तारीख से पहले तो हर हाल में होगा। बट हमें कहा गया था आज या कल में स्क्वाड आ जाएगा। तो लेट्स होप कब आएगा। बट दो मेजर अपडेट जैसा आपने पूछा, हार्दिक कंप्लीटली फिट है, T20 खेलेंगे। ओडीआई में निजी कारण से वो नहीं खेलेंगे। उन्होंने ऑलरेडी बीसीसीआई को वो अपना बता दिया है अवेलेबिलिटी स्टेटस की, ओडीआईज के लिए वो अवेलेबल नहीं है पर्सनल रीजंस के चलते। सो वो वापस आ जाएंगे T20 खेलने के बाद, पर T20 में वो भारत के कप्तान रहने वाले हैं। बिल्कुल, ये एक मेजर अपडेट है क्योंकि हार्दिक पांड्या, जो कि कहीं न कहीं स्पेकुलेशंस रह रहे थे कि कौन रहेगा T20 कैप्टन, अभी शुभमन गिल को जिम्बाब्वे टूर पर कप्तानी का भार सौंपा गया था, हालांकि उनको काफ़ी बैकलैश भी झेलना पड़ा। इसके अलावा कई कप्तान आजमाए हैं टीम इंडिया ने पिछले एक साल के अंदर। जसप्रीत बुमराह ने भी कप्तानी की, सूर्य कुमार यादव ने भी कप्तानी की, हार्दिक पांड्या हालांकि उस समय पर चोटिल थे, लेकिन अब कन्फर्मेशन हो गया। और ये बिल्कुल सही भी है क्योंकि वर्ल्ड कप टूर पे भी वो वर्ल्ड कप कैंपेन के दौरान वो वाइस कैप्टन थे। अब रोहित रिटायर हो गए हैं तो सबसे बड़ी दावेदारी उन्हीं की बनती है। और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है पूरे वर्ल्ड कप में, वो एक प्रबल दावेदार हैं। और सबसे बड़ा कंसर्न जो उनका इंजरी का रहता था वो भी आपने बताया, अब उनको कोई इंजरी कंसर्न नहीं है। और वर्ल्ड कप के बाद वो काफ़ी फिट भी नजर आए थे। वर्ल्ड कप में अगर वो इंजरी कंसर्न देखा जाए, उसके बाद पूरा आईपीएल सीजन खेला, पूरा वर्ल्ड कप का कैंपेन खेला और सारे मैचेस खेले। तो ये कहीं ना बिल्कुल। कहीं एक अच्छी चीज़ है। और हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर अगर टीम के साथ जुड़ा रहता है, एज ए कैप्टन जुड़ा रहता है, तो ये टीम के लिए प्लस पॉइंट ही होगा। एक और चीज़ साहिल, अब गौतम गंभीर का ये पहला दौरा होगा, उसको लेकर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या नई चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, या इंडियन फैंस किस तरह की उम्मीद करें? क्या टीम में भी कोई वो इंटरफेरेंस करेंगे कि क्या किस किस प्लेयर को टीम में होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए? आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, गोइंग फॉरवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर रहने वाले हैं गौतम गंभीर स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर, जो भी उनका कार्यकाल रहने वाला है 3 साढ़े 3 साल का, 2027 तक। तो जरूर उनकी निगाह होगी कुछ खिलाड़ियों के ऊपर। वो कप्तान से, चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर से सलाह मशवरा कर कर एक पूल क्रिएट करना चाहेंगे, क्योंकि आपको
चैंपियंस ट्रॉफी है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए फाइनल के लिए अगर हम क्वालिफाई होते हैं वो है, टेस्ट सीरीज का होम सीजन स्टार्ट हो रहा है। तो आपको सारे खिलाड़ियों को फ्रेश रखना है, रोटेट करना है, आपको इंश्योर करना है कि T20 के अंदर यंग खिलाड़ी अब आए, क्योंकि अब 3 एक्सपीरियंस प्लेयर्स आपके नहीं रहने वाले। तो किस प्रकार की भूमिका अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी की रहने वाली है, या मोहम्मद सिराज या अर्शदीप सिंह। तो बहुत नज़र रहेगी इन सब चीज़ों के ऊपर कि किस तरीके से इन खिलाड़ियों का वर्कलोड मैनेज किया जाएगा और किस तरीके का टीम गंभीर बनाना चाहेंगे कप्तान से सलाह मशवरा कर कर। क्योंकि अपने प्लेइंग डेज में तो हमने गंभीर को देखा है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो LSG हो, फास्ट बॉलर्स के ऊपर काफ़ी फोकस रहता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर काफ़ी पसंद है उनको, और ऑलराउंडर्स को और क्लियर स्पेसिफिक रोल्स बनाने में उनकी मतलब रुचि कह लो या कह लो कि मतलब एक्सपर्टीज रही है। तो वही आपको देखने को मिलेगा कि क्लियर डिफाइंड रोल्स होने वाले हैं और इनसिक्योर एटमॉस्फेयर थोड़ा कम होगा। वो बैक करते हैं खिलाड़ियों को और आशा है, अपेक्षा है और सब यही चाहेंगे। भारतीय क्रिकेट के जितने भी प्यार करने वाले दर्शक हैं या समर्थक हैं या जो भी देख रहे हैं, तो यही चाहेंगे कि इनसिक्योर एटमॉस्फेयर ना रहे, सिक्योर एटमॉस्फेयर रहे। और यंगस्टर्स तो आपको T20 में मिलेंगे ही मिलेंगे, और गोइंग फॉरवर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ODI में, फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद फाइनल के बाद टेस्ट में आपको धीरे धीरे सीनियर खिलाड़ी फेज आउट होते हुए दिखेंगे। बिल्कुल, और गौतम गंभीर के आने से कहीं ना कहीं चीज़ों में कुछ नए बदलाव भी देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा जो अभी, क्योंकि टूर पे एक B टीम गई थी, वर्ल्ड कप कैंपेन में एक A टीम गई थी एक तरीके से साहिल, तो फिर अब जो कहीं ना कहीं श्रीलंका टूर पे जो टीम अनाउंस होने वाली है, वहाँ पर आप क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कौन कौन टीम में, कौन कौन प्लेयर्स लगभग टीम में होंगे जिनका होना तय है, और कौन से ऐसे प्लेयर्स होंगे जो शायद जगह ना बना पाए? देखिए, जितने भी आपको बल्क ऑफ द प्लेयर्स जिम्बाब्वे के अंदर दिखे हैं, वो चंक आपको दिखेगा दोबारा। चाहे वो बिश्नोई की बात कर लो, वॉशिंगटन सुंदर की बात कर लो, ये प्लेयर्स मिक्स में रहेंगे। अब ये रही बात अक्षर पटेल, कुलदीप, इन सारे रेगुलर्स की, तो इनका वर्कलोड बहुत ध्यान से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको टेस्ट क्रिकेट खेलना है। ये साल बहुत बड़ा साल है। अगर लाल बॉल की मैं बात करूँ तो T20 के अंदर अगर इक्का दुक्का बायलैटरल नहीं भी खेलेंगे, किसी को खासी फर्क नहीं पड़ता। पर मैं चाहूंगा जितने आपके प्राइम प्लेयर्स हैं, चाहे वो सिराज हो, अक्षर हो, कुलदीप हो, इन सबको आपको बांग्लादेश टेस्ट, न्यूजीलैंड टेस्ट, फिर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के 5 टेस्ट है, वहां देखे। बट अगर आप जिम्बाब्वे सीरीज से आप बात करेंगे खिलाड़ियों की, तो शुभमन गिल है, रिंकू है, शिवम दुबे है, इनको जरूर मौका मिलना चाहिए। संजू सैमसन है, ध्रुव जुरेल है, ऋषभ पंत का अगेन वर्कलोड सिलेक्टर्स मैनेज करेंगे, क्योंकि उसको लाल बॉल के अंदर आपको उतारना है दोबारा। ऋषभ पंत को एज अ कीपर आप दोबारा देखना चाहेंगे रेड बॉल स्कीम ऑफ थिंग्स में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अवेट और आ रहा है। और ऋषभ पंत के अगर सारे फॉर्मेट्स की अगर मैं बात करूं, लाल बॉल में सबसे ज्यादा सक्सेस एंजॉय करा है। तो इन खिलाड़ियों के वर्कलोड को लेकर काफी चर्चा होने वाली है जब भी सिलेक्टर्स मिलेंगे, जब भी ये बातचीत होगी, जब भी गंभीर साथ बैठेंगे और हार्दिक पांड्या होंगे, रोहित शर्मा से भी बात किया जाएगा, क्योंकि अब आपको वो पूल बनाना है दोबारा। बट वो कहने के बावजूद भी आपको गिल, यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, ये सब देखा जाएगा कैसे इनको अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि जिम्बाब्वे में तो आप 4 ओपनर लेकर चले गए थे। तो हो सकता है यहाँ पे अभिषेक शर्मा को शायद जगह ना मिले, हो सकता है गायकवाड़ की जगह ना बने। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉम्बिनेशन को देखकर और अवेलेबिलिटी को देखकर कॉल किया जाएगा। बट शुभमन और यशस्वी को तो मैं चाहूंगा कि वो खेलना मिले, क्योंकि यशस्वी पूरा T20 वर्ल्ड कप बेंच पर रहे, जिम्बाब्वे में अच्छी निक में लगे। तो उनको ये 6 मैच दीजिए, ODI में भी दीजिए, T20 में भी दीजिए। अगर रोहित नहीं खेलते हैं ODI, तो आपको एक अच्छा एक्सटेंडेड रन मिल जाएगा उस यंग खिलाड़ी के लिए। बिल्कुल, थैंक यू साहिल हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और ये थी बड़ी मेजर अपडेट। तो और भी मेजर अपडेट्स के साथ हम आगे आपके साथ जुड़े रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।